Jai Gurudev student, class 10th. So today's our topic is modern banking system. तो जो हमने चैप्टर पढ़ाया था लास्ट टर्न पे उसी के आगे देखते हैं. तो चैप्टर हमारा था मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स में. तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम देखा जाए, आज का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या देखते हैं हम कि सबसे पहले जो एक बैंक होता है तो इसमें क्या करते हैं, जो डिपॉजिटर्स होते हैं यानी जो पैसा जमा करने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, पीपुल में एक डिपॉजिट, ये बैंक में डिपॉजिट करते हैं. यानी जिनके पास पैसा ज़रूर से ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं. अच्छा, बैंक में डिपॉजिट क्यों किया जाता है? उसके दो कारण हैं. पहला तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी हमारा पैसा थोड़ा इंक्रीज़ होता है अगर बैंक में रखें तो. दूसरा है सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलती है हमें, तो इस कारण से हम पैसा बैंक में जमा करते हैं. दूसरा है बैंक, फिर जिनके पास पैसे की कमी होती है वो क्या करते हैं, पीपुल टेक लोन्स, वो लोन लेते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बोरोवर्स. यानी जो उधार लेते हैं बैंक से उन्हें बोरोवर्स बोलते हैं, और जो पैसे जमा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर्स. अब इसके बाद क्या करते हैं बैंक, फिर कैसे बैंक को क्या पैसा मिलता है, फिर पीपुल रिपे लोन्स विथ इंटरेस्ट. पीपुल क्या करते हैं, जो उधार लेते हैं वो क्या करते हैं, लोन पे करते हैं जिससे बैंक को प्रॉफिट होता है. फिर क्या करते हैं, और डिपॉजिट्स क्या करते हैं, पीपुल मेक विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट. और जो लोग होते हैं डिपॉजिटर्स, वो जो अपना पैसा जमा किए होते हैं वो निकालते हैं इंटरेस्ट के साथ. ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट मिलता है. तो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम है, ऐसे ही बैंक चलता है. अगर सब लोग एक साथ पैसा निकाल ले बैंक में जितना जमा है तो बैंक जो है फ्लॉप हो जाएगा, मतलब कि बैंक जो है चल नहीं पाएगा फिर इस तरह. यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिट क्या होता है. तो क्रेडिट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विथ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. क्रेडिट का मतलब होता है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि जो लेंडर होते हैं, जो सप्लाइज द बोरोवर्स, जो बोरोवर्स को सप्लाई करते हैं यानी उपलब्ध कराते हैं, विथ पैसे उपलब्ध कराते हैं सामान खरीदने के लिए, कुछ सेवाओं के लिए. इन रिटर्न, इसके बदले उन्हें वादा करते हैं भविष्य में पेमेंट करने के लिए, तो उसे क्रेडिट बोला जाता है, यानी उधार हम कह सकते हैं. यानी इस तरह. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब उधार के कुछ नियम होते हैं क्या. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज़ अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच अ लोन इज़ गिवन. यानी कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, कंडीशन होती हैं जिसके आधार पर लोन दिया जाता है. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मेड ऑफ पेमेंट. यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट में शामिल है हमारे इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब होता है, अभी हम आगे इसमें बताएंगे, कह सकते हैं हम कुछ चीज़ों को सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होता है. डॉक्यूमेंटेशन मतलब कुछ पेपर्स तैयार होते हैं. तो इस तरह करके, और मोड ऑफ पेमेंट की, किस पेमेंट में हम जो है पेमेंट करेंगे, किस रूप में, ये सब शामिल होते हैं. अब बात करते हैं कोलैटरल की. तो कोलैटरल इज़ एन एसेट दैट फॉलोअर्स ओन, यहाँ पे बोरोवर्स है, ठीक है, इसको बी कर लेना, बोरोवर्स ओन. कोलेक्टर एक प्रकार की एसेट, संपत्ति होती है जो बोरोवर्स यानी जो उधार लेते हैं उनके पास होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स यानी ज़मीन जायदाद जो भी होती हैं, ये कोलेक्टर जो बोरोवर्स होते हैं उधार लेते हैं उनके पास होती है. एंड यूज़ दिस इज़ अ गारंटी टू अ लेंडर, और ये गारंटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं लेंडर के लिए, अनटिल द लोन इज़ रिपेड, जब तक लोन को पेमेंट नहीं कर दिया जाता. यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो हम क्या करते हैं, जब भी लोन ले जाते हैं हमें कुछ चीज़ गिरवी रखनी होती है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे कुछ अपनी गाड़ियाँ हो, तो उसके बदले हमें क्या होता है, लोन दिया जाता है. और जैसे ही हम लोन पूरा पेमेंट कर देते हैं हमें वो ज़मीन या जो भी हमने गिरवी रखा है वो हमें वापस मिल जाती है. तो इसे ही बोलते हैं कोलेट्रल. इफ़ द बोरोवर्स फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरोवर्स लोन नहीं चुका पाता है तो लेंडर हैड राइट टू सेल द एसेट्स एज कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट. तो जो लेंडर होते हैं यानी जो उधार दिया है जिसने, वो उसे अधिकार होता है कि जो हमारी एसेट्स यानी जो कोलेट्रल गिरवी रखा गया है उसे वो बेच सकता है किसी को भी, और अपना जो पेमेंट है वो प्राप्त कर सकता है. तो इस प्रकार ये कोलेट्रल होता है. तो ये सब होते हैं हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आएंगे. तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी की टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको तुम लोग पूछ सकते हो. जय गुरुदेव.